बता दीजिए भाई। अरे चाय की चुस्के लगाओ, थोड़ी एनर्जी आवे। अब पढ़ते हैं मार्कर और हेडिंग लगा ले। सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है अजी, तो कल तो अभी तो स्टार्ट किया है, एंड देखो कितना जबरदस्त होता है इसका। अच्छा केवल सिद्धांत लिखाया आपको अभी, तो पहले आपको इस सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकाल के बताते हैं। तो पहले ध्यान से सुनते जाओ। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में तो ये कोई बेलनाकार पाइप होती है, कोई स्टैंड मान लो, बात नहीं, और इनमें एक उत्तल लेंस है। स्केल का इस्तेमाल करना है। देखो मैंने स्केल का नहीं किया, इसमें थोड़ा बैंड है इसमें और चलने वाला नहीं है ये। ठीक है अब देखो साहब, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है प्रकाश के अंदर एक अठी चित्र और बना लो। एक मतलब ये जो चित्र है ना, आ कोई वस्तु ए भी है, इन आपा ने पहली बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता में देखा ना, है ना। अरे वो बड़े सूक्ष्मदर्शी के बाद में देखा ला, वो चित्र तो आप सूक्ष्मदर्शी बिना देख रहे हैं फिलहाल। ठीक है ना, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर रखकर, जो कि डी आप लिखा नहीं को मान तो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है अब देखो, अठे सरल सूक्ष्मदर्शी को सिद्धांत अलाउ करना होता है। देखो थान लिखा है आठीन तो ले लिया, देखो एफ हो सो डेस, और डेस वैल्यू में 2f हो डेस या C2, और अठीन ले लियो मैं एफ हो और अठीन से ले लिया 2f हो। ठीक है अठीन एफ हो डेस और 2f हो डेस। ठीक है जी अब देखो, कोई वस्तु है इनमें अठे लग दी प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। ठीक है ए एंड बी रख दीजिए। आई वस्तु है सेम की सेम। अब सौ पहले जो प्रकाश किरण ऐसी मुख्य अक्ष का एक समांतर लेंगे और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है साहब। ठीक है अब दूसरी वाली ये ले लेते हैं, स्केल की सहायता से पीछे की ओर बढ़ाएं इसको। ठीक है ना, आप थे थाल देखो इन थोड़ा उन्हें झुकी ना, चल बड़े कोई नहीं है, मत मिलनी चाहिए, दूर से खड़े जा मिलो, इससे बेटर है थोड़ी सी हल्की सी उन्हें झोंक ले जो ना जल्दी मिली चाहिए, लेकिन लाइन रहनी चाहिए सीधी एकदम। मेरी बात समझ में आई गई भाई जी, आ लाइन ये होनी एरिया इन हल्की सी मैं ये कर लेता हूँ ना, लाइन जल्दी मिल जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत ध्यान से करें आप। और दोनों काटने बैठे ये नए आप मर्जी सी ए डेस बी डेस, और कौन बन रहे थे बीटा, और बहुत वापिस बना देते छोटे वाला, क्योंकि वो मैंने मेरे गेला टांग रहा था वो। ठीक है ना, वही अल्फा कौन है, अल्फा कौन तो क्या है जी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर स्थित किसी वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। ठीक है ना, ये है मतलब बीटा क्या है जी, किसी प्रतिबिंब के द्वारा उपकरण पर बनाया गया कोण। ठीक है और यहां है हमारी वाली वो आंख। ठीक है अब आराम से देख रहे हैं, तो अपन देखो हो तो सो तो बड़ो दिखे हो। ठीक है ना, तो चलिए एक अटेश नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, देखो ये भाग आवर्धन। और आवर्धन अपा स्मॉल एम में लिखा पा, तो स्मॉल एम बराबर लिखा पा बीटा बाई अल्फा, मतलब प्रतिबिंब के द्वारा उपकरण पर बनाया गया कोण तथा न्यूनतम स्पर्श देखने की दूरी पर स्थित किसी वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण का अनुपात ही आवर्धन कहलाता है। वो परीक्षा में कई बार बोर्ड में पूछा। ठीक है इक्वल पार्ट बड़ा बड़ा 4-4 नंबर क्वेश्चन नहीं सारा ये। ठीक है इन पर देखो ये भी लिख सकता है 10 बीटा बटे 10 अल्फा, और लिखा अल्प कोणों के लिए
अल्प कोणों के लिए। बात समझ आई के अल्प कोणों का मतलब कहीं हो, मतलब यह है कि साहब अगर कोण का मान बहुत कम है, नियरेस्ट ऑफ जीरो के आसपास, तो मैं कई बार बताता हूं कि टेन थीटा और साइन थीटा थीटा का बराबर ही कोण मान दे दी। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कर तो 0, टेन 0 डिग्री का मान कर तो 0, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। ठीक है, चलिए जी, अब देखो अपन क्या करने वाले हैं, बारी बारी से टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू निकाल के रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ओडेस ए बी में, तो टेन अल्फा लगाए, तो टेन अल्फा बराबर क्या आएगा जी, लंब यानी ए बी बटे आधार ओ ए। ठीक है, और समीकरण नंबर 2, सॉरी ओडेस, ओडेस। ठीक है, फिर इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, देखो यहां लिखो, चित्र से त्रिभुज ओ ए बी समरूप त्रिभुज ओ ए डेस बी डेस। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप कौन कौन सा, देखो ओ ए बी और ओ ए डेस बी डेस, ये दोनों का दोनों समरूप हिसाब। अब बात है सर समरूप कैसे हुए, तो देखो मैं आपको बताऊं, एक समरूपता की कसौटी है ए, अगर दो कोण बराबर भाषा का समरूप जावे, ठीक है ना। तो देखो बीटा तो दुनिया में कॉमन आ रहे, अरे बेटा तो थे ओ ए बी लिखे तो भी ऐसी, और ओ ए डेस बी डेस भी तो भी ऐसी, तो कौन एक तो बीटा कॉमन हो, क्योंकि बी बीटा वेरिस्ट है। फिर दूसरा आप क्या लिखा, देखो ओ कोण भी 90 डिग्री, ओ कोण भी 90 डिग्री को, मतलब कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए डेस बी डेस, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है। ठीक है, इसलिए दो कोण बराबर, तो ए समरूपता कसौटी से तो डायरेक्ट लिख दिए थे, ए समरूपता कसौटी से। बात समझ में आ गई ना, समरूप क्यों है यार, इसको जवाब हर क्लियर हो जाए। अब देखो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होने वाली है। तो देखिए यहां से हम क्या लेने वाले हैं, ए बी बट्टे ए डेस बी डेस। ठीक है, ये ले लेते हैं साहब, ये नहीं क्या फायदा से उनको, फायदा उनको, इससे तो क्या फायदा होने वाला है, सीधा डायरेक्ट में लगा तो बढ़िया रहता, इनको कोई मतलब भी नहीं। आसी अपना आगे और देखो सीधा लगाते हैं डायरेक्ट, त्रिभुज ले लेते हैं। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ओ ए बी में टेन बीटा बराबर लंब ए बी आधार ओ ए, ओ समीकरण नंबर 2, समीकरण 1,2 व 3 से। तो देखो साहब समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो देखिए m बराबर, तो टेन बीटा की वैल्यू तो ये रही, तो ये क्या है ए बी बटा ओ ए इंटू, अब आप टेन अल्फा कहती है ए बी बटा ओडे से, अटैची ओडे से बटा ए बी से ए बी कैंसिल, तो m बराबर का है ओडे से बटा ओ ए, ओ आ गया साहब। ठीक है ना, यहां लगाओ चिन्ह परिपाटी का, उससे तो चिन्ह परिपाटी से। ठीक है, तो यह आ जाएगा चिन्ह परिपाटी से, तो देखो चिन्ह परिपाटी से ओडे से, देखो ओडे से बताओ देखिए क्या आएगा, मिस्टर अंकित कुमार बुड़क, ओडेस ए, ये तो रहा ओडेस, ये रहा ए, क्या आएगा चिन्ह सहित बताएं आप, अनुराग बुड़क माइनस का डी, वेरी गुड। ठीक है, और ओए बताओ भाई अंकित जी, ओए, अब देखो ओए क्या आने वाली है, मैं यहां लिख देता हूं यू आ जाएगी साहब, और ये क्या आने वाली है, ये वी आने वाली है यहां पर, तो यहां पर क्या आएगा ओए माइनस का यू। ठीक है, में कोई मिसप्रिंट तो नहीं हो रही है, मेरे को क्यों डाउट लग रहा है ऐसा, डाउट कहां पर गड़बड़ हो रहा है, सही चल रहा है अभी तो, नहीं सही सर, कोई दिक्कत बात। ठीक है, तो रख देते हैं, देखिए अतः m बराबर
तो माइनस का डी बटे में माइनस का यू कैंसिल, तो एम बराबर क्या आ गया जी, डी बटे यू आ गया साहब। ये समीकरण नंबर आपका 3। तो ये है, सॉरी नहीं ये नहीं लगाया मैंने, ये समीकरण नंबर 3 है, इसको हटा देता हूं मैं। अच्छा ये 3 है ना, तो ये लगा देते हैं मुझे। अच्छा तो देखो ये है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र, ठीक है। अब इसके केस स्टार्ट होने वाले हैं। तो केस देखो पहला, तो केस फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, तो मतलब जो अंतिम प्रतिबिंब है ना ए डेस बी डेस, वो मान लो का स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर मिनट होगा। प्रतिबिंब की दूरी अपन प्रतिबिंब की दूरी मतलब कौन से प्रतीक से लिखते हैं, वी से, यानी वी को मान कहीं को डी को एक तरह को, और वी को मान डी को रुके, बाकी काम छोटे छोटे नहीं हो। तो देखो यहां से देखिए ओ, तो लेंस सूत्र से लेंस सूत्र का ये 1 ए बराबर 1 वी माइनस। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं और अठेरे को लिखूंगा जहां, और उत्तर लेंस है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी का ही, तो एफ को एफ ई लिख दूंगा, ई या लिखोगे वो मतलब ई को इस्तेमाल फिलहाल कर भी सको नहीं भी कर सको, कोई फर्क नहीं पड़ना। मतलब उत्तर लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव लिखे थे, इन एफ इन हटा दूंगा। फिर यदि मान लो मैं लिख दी यू बराबर है और माइनस को यू लिख दिया, ठीक है, कोई लिखूंगा सेम से, कोई चेंजेस को नहीं करना। छेड़खानी क्या करिए वो कह के अंतिम प्रतिबिंब की बात मतलब एडेस बीडेस की, और कह रहे हैं कि वो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर स्थित है। ई को मतलब ई को मान का एडे माइनस का डी है, बस वही में छेड़खानी करिए, बाकी क्यों नहीं करियो। देखो रखो 1/f बराबर है 1 माइनस का डी माइनस ए माइनस को यू। तो देखिए या 1/f बराबर, तो ये माइनस का 1/d और ये माइनस माइनस प्लस, पूरी समीकरण डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो d/f बराबर क्या है, d/d प्लस डी बाई यू। यहां पर क्या मिलेगा जी आपको 1, ठीक है। अब इसे 1 का पक्ष इधर कर दो तो उधर क्या रहेगा, डी बाई यू बराबर रहेगा 1 प्लस d/f, ये आ गया साहब। और इसके समीकरण लगे थे यहाँ पे कितना, 5 नंबर, मतलब पूरी को डी से मल्टीप्लाई कर दिया, डी में डी को भाग दिया को 1 माइनस का माइनस पड़े, इस माइनस का इधर पक्ष कर लिया इधर, तो क्या आएगा इधर ये माइनस का प्लस का 1 प्लस d/f को और डी बाई यू को। अब देखो d/u ने कहा लिखा एम लिखा, तो इधर क्या लिखेंगे, इस समीकरण 4 व 5 से एम बराबर क्या आ गया जी 1 प्लस d/f, ये आ गया साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, ये न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर दमचिक, ठीक है। तो ये आ गया साहब आपका समीकरण नंबर 6। इसी प्रकार हम आगे करने वाले हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने न्यूनतम, ये तो हो गया ना, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो ये दो चीजें तो सेम की सेम आने वाली हैं, और v की जगह क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, और क्या है अनंत पर बनाना अगला, ठीक है। तो चलिए पहले तो इसके लिखते हैं, तो डायग्राम बना लिया नहीं बनाया, बनाइए फटाफट, तुरंत प्रभाव से बनाइए, जल्दी बनाइए एकदम। स्केल का इस्तेमाल होना चाहिए, अगर आपने स्केल का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा कंफर्म। तारा जी जल्दी करें, जल्दी करें सुपर फास्ट। घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छी खासी, चित्र बड़ा बड़ा बनना चाहिए एकदम है, चित्र को चलो के अंदर तेरान काटती है कोना कमाई बना रही, चित्र बहुत ही आकर्षक होना चाहिए।
सुंदर, सुशील, लाजवाब, मसालेदार। ना कौन चीज से बनाई नहीं, पूरा नहीं काटना कुछ, घर पे बनाए इसको जगह छोड़ दिया, बढ़िया रहेगा, इतना समय नहीं। चित्र बनाने के बाद हेडिंग डाल लें। पहले थाने एक चीज और करवा दूंगा। चित्र बना लियोगे, बनाए बाद में एक लाइन लिख दो फटाफट, जल्दी करें जल्दी करें, इतना वक्त नहीं है भैया। आज अपन ये सरल सूक्ष्म दृष्टि करने के बाद अगर संयुक्त सूक्ष्म दृष्टि में कदम रख लेते हैं तो ये ठीक रहेगा हमारे लिए। डायग्राम बनाने रफ में बनाने बेहतर रहेगा, घर पे अच्छा समय मिलेगा, रफ में बनाया करो इसको। यहाँ इतना समय बहुत लेता है। एरो का स्पेशल ध्यान रखें, धूम धड़ाके से बनाएंगे आप। लिखिएगा, इसमें लिखो, माना कोई वस्तु ए बी, माना कोई वस्तु ए बी जिसका आंख पर दर्शन कोण अल्फा है, जिसका आंख पर दर्शन कोण अल्फा है, का प्रतिबिंब एडेस बीडेस प्राप्त होता है, का प्रतिबिंब एडेस बीडेस प्राप्त होता है, जो आभासी व सीधा, जो आभासी सीधा व बड़ा होता है, जो आभासी वह सीधा व बड़ा होता है, क्योंकि वस्तु को प्रकाशिक लेंस के प्रकाशिक केंद्र, क्योंकि वस्तु को लेंस के प्रकाशिक केंद्र में मुख्य फोकस के मध्य रखा है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र में मुख्य फोकस के मध्य रखा है, पूर्ण विराम। इस प्रतिबिंब का लेंस पर बनाया गया दर्शन कोण, लेंस पर बनाया गया दर्शन कोण बीटा है, बीटा है। ठीक है, अब लिखो, हेडिंग लगाओ एक, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन। और इसमें लिखें, प्रतिबिंब के द्वारा उपकरण पर बनाया गया, प्रतिबिंब के द्वारा उपकरण पर बनाया गया दर्शन कोण बीटा, प्रतिबिंब के द्वारा उपकरण पर बनाया गया दर्शन कोण बीटा वह वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण
वह वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण एल्फा का अनुपात, एल्फा का अनुपात सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कहलाता है। अब उतार दो तुरंत प्रभाव से, पलक झपकते ही, एनएसजी कमांडो की तरह, सुंदर सुंदर राइटिंग में। जहां तक मेरा मानना है कि ओ रफ में कराने पहले डे ना ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक बार अच्छी खासी प्रैक्टिस ज्यादा दो बार हो जाए। टाइम की नहीं मिल रहा है, सांस से बंद टाइम मिल रहा है, चौधर करा पढ़ा कहीं कहीं करा, टीवी देखा, मोबाइल देखा, सर टाइम फिक्स दे रखे सर, और मैं हमारे शेड्यूल में बिगाड़ कौन सा पूरा अनुराग योगिंदर सबको समय फिक्स दे रखा कि तेरे को मैं 5 बजे मिलने वाला हूं, तो 5 बजे, तो तुम 5 बजे ऑनलाइन आ जाइए पट देनी। फिर अंकित उदाहरण सट देनी है, लास्ट तक डाले समीकरण 6 तक। मैं क्या सेकंड हल कर देता हूं। समीकरण 8 तक आ जाओ तुरंत प्रभाव से। किस प्रभाव से? तुरंत प्रभाव से। इन टॉपिकों को रफ में करने का प्रयास करें, डायरेक्ट फेर में करोगे तो मेरे हिसाब से नुकसान होने वाला है, क्योंकि 2 बार करोगे तो 1 बार की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा वो, क्योंकि प्रैक्टिस होगी इसकी। सर आप कितना ही बोलो, हम नहीं सुनने वाले हैं आपकी, सॉरी सर, इतना वक्त नहीं है हमारे पास सर, सुनने के लिए टाइम नहीं है। ये और बढ़िया व्यवस्था हो रही, देखो उनका चादरें आराम से, शानदार हॉल है, फिल्म देख पड़ो, अरे कुर्सी का आदर वगैरह सारों ले बड़ी बढ़िया चाह नाश्ता की व्यवस्था हो जाए। क्या डिम्पल जी हाँ सही है ना। जिस बच्चे को जहां समझ में नहीं आता वो तुरंत प्रभाव से टोक देगा
कि सर मेरे ये समझ में नहीं है, या आज नहीं टोक रहा तो कल टोक देना, कल नहीं टोक रहा तो परसों टोक देना, सारी मर्जी होता टोक दीजिए। एग्जाम हो पहली पहली, एग्जाम का बाद में तो कोई मतलब कोई नहीं रहेगा। जल्दी करो रे। अब आ रहे, जल्दी करो, फटाफट करो, तुरंत प्रभाव से। हो गया महिमा जी? महिमा जी तो जन्म से होशियार है, वाकई में फुर्ती देखो थे महिमा जी की। एक कई जमानों में एक फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी, महिमा देख रही है क्या? कौन देख रही? बिठा दो वाले को, है लिख रहे अभी? अबे चारों तरफ से लेट है क्या तू? खाने पीने में भी लेट है। रेडी है? कल्पना जी हो गया? तारा भाई चलिए, तो तारा जी का होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये है केस नंबर 2 है तारा जी। और लिख बेटे, जब अंतिम प्रतिबिंब, ओहो अंतिम प्रतिबिंब लिखना था, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, मतलब बात हो रही है एडेस बीडेस की। अनंत पर बनना, देखो छेड़खानी अनंत केवल बीच में हो रही है, तो एफ को तो एफ और यू को माइनस को यू विचित्र में, वी को इनफाइनाइट लिख देंगे, लेंथ सूत्र एक बटा एफ बराबर यही, एफ की जगह रख दिया, वी की जगह इनफाइनाइट, और माइनस को माइनस माइनस प्लस हुआ है। फिर मैंने ओ तो को ई की वैल्यू किसकी कितनी होगी वैल्यू 0, इसकी तो डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो डी बटा एफ और डी बटा यू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। डी बाई यू देखो समीकरण नंबर 4 में एम बराबर है, तो समीकरण 4 और 7 से क्या करेंगे, इसकी जगह एम रख देंगे, तो एम बराबर क्या आएगा डी बटे एफ। ठीक है जी, तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट हो गई जी। आप अब देखो नीचे एक नोट लगाओ, पहले ध्यान से सुनिएगा। नोट में क्या लिखेंगे कि समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 6 में जो भी आपको सूत्र मिले, ठीक है, इन सूत्रों का आंकिक प्रश्न हल करते समय, इन सूत्रों में आंकिक प्रश्न हल करते समय चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नोट लगाइएगा, नोट लगाइएगा। समीकरण 6 व 8 में, समीकरण 6 व 8 में प्राप्त आवर्धन सूत्रों में आंकिक प्रश्न हल करते समय, आंकिक प्रश्न मतलब समझ गए, न्यूमेरिकल हल करते समय चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं किया जाता है। चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन समीकरण नंबर 4 में, या समीकरण नंबर 4 को, लेकिन समीकरण नंबर 4 को उपयोग में लेते समय, लेकिन समीकरण नंबर 4 को उपयोग में लेते समय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाएगा, चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाएगा। हेडिंग लगा लें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या आती है, मतलब क्या होता है जी? वह लिखना नहीं है, यानी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसमें दो उत्तल लेंसों की सहायता से, दो उत्तल लेंस होना, सारे सूक्ष्मदर्शी तो एक ही हो, अरे बताइए दो भाई बी क्यों आ थोड़ी बेटर है तो बढ़ाई सी ये क्या बनावा। तो वह प्रकाशीय उपकरण जिसमें दो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है,
और उपयोग करने के बाद सूक्ष्म वस्तु का बहुत ही बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब देखा जाता है, मतलब बड़ो दीक्षित खूब और एकदम क्लियर दीक्षित। ठीक है, तो लिखिएगा, परिभाषा लिखो पहले इसकी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है जिसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है जिसमें दो उत्तल लेंसों की सहायता से सूक्ष्म वस्तु का बहुत बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब देखा जाता है। ठीक है जी। अब देखो, अब बनाना एक डायग्राम। ठीक है ना, तो एक डायग्राम तो वही बनने वाला है, कौन सा, वो बिना सूक्ष्मदर्शी वाला, छोटे वाला। तो ठीक है, तो उसको यही बना देते हैं। आपको कुछ नहीं बनाना है फिलहाल, आपको सिर्फ देखना है अपनी इन छोटी छोटी और गोटीदार आंखों से। ठीक है जी। तो अब बनाते हैं। देखो, इसमें हम इसकी बनावट भी लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे, बनावट। इसमें क्या होता है जी, लिखना कुछ नहीं, केवल सुनना समझना है। इसमें एक बेलनाकार नलिका होती है। ठीक है, उसके एक सिरे पर तो कम फोकस दूरी और कम द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। जैसे मैं लगाऊंगा अभी, देखो ये कोई एक बेलनाकार नली है। ठीक है, और उसके एक सिरे पर कम द्वारक और कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है। इन दो टाइप का लेंस, मतलब ही तो उत्तली, लेकिन एक बड़ो और एक छोटो। तो कम द्वारक का मतलब दोनों किनारा नजदीक होना चाहिए। या मान लो एक तो हो अभी किनारे देखो कितनी दूरी, तो द्वारक क्या बोलो, दोनों किनारों के बीच की सीधी दूरी, यानी व्यास बोलते हैं उनको। ठीक है, तो कम द्वारक और कम फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस है वो वस्तु की ओर रखते हैं जी, इसलिए उस लेंस को बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं जी, अभिदर्शक लेंस। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव लेंस। एक मिनट, हाँ जी। नहीं, एक तो बर्थडे है, बर्थडे है, एक हाँ, छुट्टी छुट्टी थोड़ी कहेगी। नहीं, एक पास बगल वाली क्लास में बच्चन वाला ले। हाँ जी, देखो करना क्या है, देखो ये ले लिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। ऑब्जेक्टिव लेंस का बोल प्रकाश केंद्र को, इधर इसका F4S और इधर क्या है जिसका 2F4S, और ये क्या आपका C2। अब कल जो आपकी स्थितियां बताई थी आपको मैंने 6, उनका एक इस्तेमाल होने वाला है कि जैसे मैं इस वस्तु को रखूंगा यहां पर A एंड B। कल की छुट्टी थोड़ी है, कल की छुट्टी है कंफर्म, क्या बता सुनी। देखो ये कोई एक ए बी वस्तु है जी, और ये मुख्य। अब यहां पर अगर कोई किसी वस्तु को रखोगे F4S और 2F4S के बीच में रखोगे तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा जी, इधर F4, ये F4, ये मतलब F4, इधर देखो एक लगा देखो ऐसे ऐसे। ये आपका है F4 और ये आपका क्या है 2F4। तो किधर बनने वाला है भाई, जैसे अनंत पर रखते हैं तो फोकस बिंदु बनता है, फिर अनंत और 2F4 के बीच में रखते हैं तो F और 2F4 के बीच में बनता है, फिर 2F4 रखते हैं तो 2F4 फिर बनेगा, यानी ठीक है, इधर C1 है इधर C2 है। और इधर आप क्या कर रहे हैं, इसको 2F4S और F4S के बीच में रखेंगे तो उधर बनेगा, उधर 2F4S के परे।
ठीक है, तो चलिए देखो बनाते हैं इसको कैसे कैसे बनने वाला है। ठीक है, एक प्रकाशीय केंद्र से ले लेते हैं। ए डैश बी डैश, काफी बड़ा बन गया जी, और बड़ा बनना चाहिए। ठीक है, ये लो साहब। अब प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है, अब देखो साहब, अब एक इधर अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस कहां मिलेंगे, इधर ये ले लिया। ठीक है, और ये आंख की तरफ होने की वजह से इसको अभिनेत्र लेंस बोलते हैं, और इसका प्रकाशीय केंद्र लेंगे हम लोग ई। ठीक है जी, और इस बेलनाकार नली की ये अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब एक सिरा मोटा एक सिरा पतला हुआ है। ठीक है, एक सिरा पर तो कम द्वारक और कम फोकस उत्तल लेंस लगा दियो, जैसे ये आप लगाया, और ये लेंस वस्तु की ओर होने की वजह से इसको बोलते हैं विदर्शक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। फिर दूसरा लेंस है वो अधिक द्वारक और अधिक फोकस का मतलब बड़ा होता है वो। ठीक है, वो आंख की तरफ होने की वजह से उसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। ठीक है जी, एक इस बेलनाकार नली होती है, इसमें दंड चक्रीय व्यवस्था होती है, और काम में क्या आती है, इस लेंस को आगे पीछे व्यवस्थित करने में कि कहां आपको एडजस्टमेंट करना है। अब ये तो दूसरे वाला जो लेंस लगा रहे हैं इसको इस प्रकार से लगाएं कि इसमें सरल सूक्ष्म का इस्तेमाल, सिद्धांत इस्तेमाल होना चाहिए इसमें। मतलब ये दूसरे वाला जो आपने बड़ा वाला लेंस लगा रहे हैं आप, ये इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत लागू होना चाहिए। अब सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या है जी, कि किसी वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखा जाता है तो उस वस्तु का वस्तु की ओर आभासी क्षेत्र और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो साहब ये इधर लगा देते हैं, ये लो थोड़ा डायग्राम थोड़ा अच्छा सा नहीं बना लेते हैं, ये लो। बन गया। अब ये है अभिनीत, इसका प्रकाश केंद्र ये साला। ठीक है, अब देखो इसके लगाने की जरूरत नहीं है, हटाओ इसको। अब ये वस्तु कहां रखेंगे, यहां रखेंगे, ये हो जाएगा आपका एफिडेस। क्या रखेंगे जिसको, एफिडेस। ठीक है, इधर 2 एफिडेस इसका लिखने की जरूरत नहीं, आप कभी इसमें चाहिए। अब ये वस्तु को देखो, एक तो प्रकाश केंद्र से इधर से ले लेते हैं, एक देखो ये ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको ये ले लिया। अब इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, ऐसे ये भी बढ़ाता हूं पीछे की तरफ। ठीक है, जहां दोनों कट रहे हैं तो वही हमारा बना लेते हैं, ए डबल डेस बी डबल डेस। ठीक है, और ये हमारी वो चमकीली सिरारा वाली आंख। ठीक है जी, और ये प्रकाश किरण इधर जा रही है, और ये बिंदु है आपका एफ ई। ठीक है साहब, ये है। ठीक है जी, नामकरण करते हैं इसका सबसे पहले, तो ये आपका है यूओ। ठीक है, फिर यहां से ये वीओ। ठीक है, और ये आपकी यूई, और ये है आपका वी। ठीक है जी, ये बन गया आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का शानदार और जानदार चित्र। ठीक है, याद रहे, मैं बार बार यही कहता हूं कि इन लाइनों को अपने स्वार्थ के चक्कर में आप कि यार उन बुड्ढो बड़ो बनसी ओ खटे बनस के भाई जी थे ओ एडवर्टाइज वीडियो से खटे बनस का इज छाते रोन यही के खट्टे बनस का, लेकिन याद रहे ए दोनों लाइना मतलब स्ट्रेट चलनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये कोई नहीं घुमा रहे 19 मिल जाए यार, देखना टॉर्च को इस्तेमाल करे होगे ना, प्रकाश में थे ये प्रकाश ये मतलब ये चाल चाल तो ये मुड़ गए भाई जी, मान लो मैं ठिन गिरे हैं बेटे। अब आ तो कन पर हटे मैं स्विच ऑन करे ना, प्रकाश सीधो चाल से एकदम आ थोड़ी है, हाँ मैं बटन दबा दियो तो उन मुड़ से तेरे गिल गिल चाल मुड़ जियो, तो रसोई में बढ़ ने रसोई में टोपी ले रहा है तो बटाओ ऐसा तेरे गिल गिल चाल लो, प्रकाश तो चाल नहीं है, प्रकाश को घर को जल मिड़ो बुलाए चाल सके आ लाइट तो चाल मेरी आ तो सीधी स्टेट में चला ली। अरे प्रकाश का नहीं बाकी बात आ रही मतलब सीधी स्टेट में चला ली, बीच में कोई अवरोध आकर रुक जाएगी तुरंत या। ठीक है, तो वो एक चित्र गजब सो सुंदर सो सुशील सो लाजवाब मसालेदार पकौड़ीदार। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और तो बहुत छोटा है आग लो देखो थे वो बोर्ड 2 बार बढ़ना है
वो चित्र चित्र को बनावट लिखिएगा, बनावट लिखो। पहले एक काम करो, चित्र बनाइए जबरदस्त सा है। आजीश बहुत से बच्चों ने पहले बनाया है, पढ़ा है, तो बहुत लेट भूगे हो। हिम्मत ना हारे, जल्दी करें, इतना वक्त भी नहीं। रफ एडिशन बनाओ सारा का सारा, फेर में कोई नहीं बनाओ, रफ में फेर के लिए टाइम नहीं है, समय मात्र आपको 2 से 3 मिनट मिलने वाली है, जो भी रफ के लिए। फेर में कोई नहीं बनेगा, लालच बुरी बुला है, कोमलिया लालच बुरी बुला है, लालच मत कर है। इतनी पिछाने पाल्टी है तो अच्छा को पतलो एयर के ने वहां पुराना 11th को 10th को बिछड़ो है ना, ले लिया करो काम। फटाफट बनाओ सेकंड हिसाब से। देखो टेसी बैंड तो दिखाई दे रही है मन, है ना, तो चला लो नहीं, क्योंकि बोर्ड पर तिसला को मारकर ये लिए से बेटा कौन चांस नहीं। एरो का स्पेशली ध्यान रखें। और ये कौन बीटा है दी, दोनों चित्र ही बनने वाले हैं। चित्र बनाने के बाद मेरे को आवाज लगे टुकरिया। कोमल जी गंडा हंस रहे क्या, केमिल को आज कल्पना ने काहे ज्ञान दे रही है, तो कल्पना तो खुद ज्ञान का मां और लोड है। कल्पना चावला है, महिला है। और लक्ष्मी क्या हाल है, मस्त। यहाँ उठबड़ी सी हो रही है यहाँ। छुट्टी हुई है तो हवा सिस्टम सब बिगड़ जाएगी, मान लेते छुट्टी होते ही गड़बड़ हो जाएगा पूरा। छुट्टी होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, छुट्टी होना गलत है आपके लिए। लक्ष्मी देखा कि गोली काट दूं मैं, कर जाए मेरा मौका मिल गया था और गाड़ी, लेकिन पीछे ही बहुत ज्यादा हो रही हो, तो चाल बोल रहे हैं टेंशन खोल ले, पीछे लग गया रही कि वो कार में लेता ना मोल दान कर मर्जी था मेरा। चित्र फिजिक्स में ज्यादा मतलब सौ का मतलब फिजिक्स में ये ज्यादा में बायो में ज्यादा थे। क्या बैठने वाला बच्चा कह रहा है कि सर फिजिक्स में बहुत चित्र हूं, बायोलॉजी में नहीं होता। तो रफ फेर है, हाँ ये बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट। रफ बनाओ ना भी थोड़ा एक स्केल के इस्तेमाल की, सटक सटक खींचो ना तेज रफ्तार से, जरा एकदम सही से मिल से और है। हाँ जरा सही मिले अनवेरो गया वो आपको चित्र काम बताओ नहीं के। लक्ष्मी क्या सुस्सा हो यहाँ, लक्ष्मी ऐसे पार्टी की तरह क्यों सुस्सा रही है तू। और इंद्रा जी क्या हाल है, चश्मा थोड़ा एकदम आजकल को ले बढ़ा दे, बुढ़ा आदमी को खाई लिया फिर वो स्टाइलिश ले, स्टाइलिश। देखो भीमराव अम्बेडकर की शक्ल मिलने देगी मोनिका में। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। बनावट लिखाऊंगी, अरे के यो एक ना तो पूरी करना यार, चेंज यहाँ करके बात रांग दी जानी यार, रब में जाना तो टाइम लगे। अरे तो गुरुजी का तामण जामण बड़ा है तो देखो है कना हेरो लगा मारे, हेरो ना लगा देना पिया एक वहां वी नोट यू नोट वो एक बीच नीचे दिशे उठी दो की करे इन मिलानो है अठो दूरियां यहाँ से। हाँ बोलो कोई, हाँ एक एक वो कल मैं भूल गया, वो मेरे हिसाब से है ना
वो वहां पर L-1 होने वाला है, एक बुक में दे रखा लेकिन वो L-1 वाला है, आपको दे रखा है ना कि V-, वहां पर L-1 करना आप, लेंस की क्षमता वाला है ना, लेंस की क्षमता वाला। जल्दी करें फटाफट। अब लिखेंगे बनावट, बनावट में लिखो, उसमें करेक्शन करें आप तुरंत प्रभाव से। बनावट में लिखिएगा फटाफट, लिखो इस सूक्ष्मदर्शी में, इस सूक्ष्मदर्शी में अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की, एक सूक्ष्मदर्शी में अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की एक बेलनाकार नलिका होती है, एक बेलनाकार नलिका होती है, एक बेलनाकार नलिका होती है, जिसके एक सिरे पर, जिसके एक सिरे पर कम द्वारक व कम फोक्सतुरी का, जिसके एक सिरे पर कम द्वारक व कम फोक्सतुरी का उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, जो कि वस्तु की ओर होने के कारण, जो कि वस्तु की ओर होने के कारण इसे अभिदर्शक लेंस, वस्तु की ओर होने के कारण इसे अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक का क्वेश्चन ले लीजिए, और इसी टाइप और आप छोड़ के बनाए बन बनाए, कई बार ये गद्दोड़ कमाओ भूल जाए चित्रों और बनाना हो। हाँ अरे वो चित्र तो बनाया नहीं छोड़ के हो, हाँ तो बनाना हो चित्र तो दुनिया बना लो, तो गद्दोड़ कमा बड़ोड़ बना उड़ जो छोड़ के गानी गिनती बनी तो बने बनने वाला है, बना लो त्रिभुज जब कहीं लिख दो और कहीं देखना यारो, ठीक है ना। तो क्या लिखा आपने, अभिदर्शक लेंस, वस्तु की ओर होने के कारण इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इसी प्रकार अधिक यानी बड़ा द्वारक, इसी प्रकार बड़ा द्वारक वह कम फोक्सतुरी का उत्तल लेंस, इसी प्रकार बड़ा द्वारक वह कम फोक्सतुरी का उत्तल लेंस आंख की ओर स्थित होता है, आंख की ओर स्थित होता है, इसलिए उसे अभिनेत्र लेंस, आंख की ओर स्थित होता है इसलिए उसे अभिनेत्र लेंस, और मिल लीजिए ई, कैपिटल ई, अभिनेत्र लेंस ई कहते हैं। पूर्णविराम दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाने के लिए, दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाने के लिए एक दंड चक्रीय व्यवस्था होती है, एक दंड चक्रीय व्यवस्था होती है। पूर्णविराम अब लिखो क्रियाविधि, क्रियाविधि लिखो, माना कोई सूक्ष्म वस्तु ए बी, माना कोई सूक्ष्म वस्तु ए बी अभिदर्शक लेंस के मुख्य फोकस में लिखो एफ और एस, वक्रता केंद्र C2, वक्रता केंद्र C2 या ओब्लिक लगा लीजिए, ओब्लिक 2FO के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है 2FO डैश सॉरी के मध्य स्थित है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है।
जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, पूर्ण विराम। यह ए डैश बी डैश प्रतिबिंब, ऐसे एक एक मिनट, अब ऐसे लिखो, अब अभिनेत्र लेंस को, अब अभिनेत्र लेंस को दंड चक्रीय व्यवस्था द्वारा, अभिनेत्र लेंस को दंड चक्रीय व्यवस्था द्वारा इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश इसके प्रकाशीय केंद्र, इसके प्रकाशीय केंद्र ई वह मुख्य फोकस बिंदु एफ डैश के मध्य स्थित हो जाए। प्रकाशीय केंद्र ई वह मुख्य फोकस बिंदु एफ डैश के मध्य स्थित हो जाए, तब सरल सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत से, तब सरल सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत से ए डैश बी डैश का, ए डैश बी डैश का इसकी ओर ही आभासी कोमा सीधा वह बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वह बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सॉरी एक मिनट, बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है, ऐसे लिख लो, बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है, लिख लियो। अब आवर्तन स्टार्ट है जी। अब देखो वही ठीक है। अब देखो समझ भाई की बात, डेरिवेशन स्टार्ट हो गई, समझ रहे हैं। देखो एम बराबर वही बीटा बाई एल्फा बराबर वही टेन बीटा बटे टेन अड़के लिखिया अल्फ कोणों के लिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो समकोण त्रिभुज, सबसे पहले तो उसको जान देते हैं। चित्र में या चित्र से समकोण त्रिभुज ओ डैश ए बी में टेन एल्फा बराबर लंब बट्टे आधार, यह समीकरण नंबर 2। अब लगा देखो चित्र से, पुनः चित्र से देखो पुनः चित्र से त्रिभुज ए डैश बी डैश समरूप त्रिभुज ई ए डबल डैश बी डबल डैश ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है ना। अब देखो इसलिए थोड़ी जगह छोड़ देने की जरूरत है। अतः समकोण त्रिभुज ई ए डैश बी डैश में देखिए बोले श्यामा ई ए डैश बी डैश में टेन बीटा बराबर है, तो टेन बीटा बराबर क्या है जी, लंब बटे आधार। तो लंब तो क्या है जी ए डैश बी डैश बटा ई ए डैश है, जिसे आधार है ई ए डैश आधार, ये लंब ये आधार, ठीक है। और ये समीकरण नंबर लगा देते हैं 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से तो देखो एम बराबर कहा आएगा अपने कने टेन बीटा की वैल्यू रही ए डैश बी डैश बटा
ई डैश इंटू वो रखेंगे तो क्या आने वाला है, ओ डैश ए बटा ए बी। ठीक है, या ये देखो एम बराबर है ए डैश बी डैश बटा ए बी इंटू ओ डैश ए बट्टे में ई डैश इक्वल करने समीकरण नंबर 4। अब देखो, हाँ अब देखो दो त्रिभुज और लेते हैं, समकोण त्रिभुज। हाँ जी, समकोण त्रिभुज देखो पुनः चित्र से, तो देखो त्रिभुज समकोण की जरूरत, त्रिभुज ले लेंगे आप। तो त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश वह त्रिभुज ओ ए बी में, ध्यान सुनियो सर आपने ये क्यों लिया, देखो ओ ए डैश बी डैश वह मैं त्रिभुज लिए ओ ए बी। अब मैं ए क्यों लिया, देखो मैं आपको बताऊं, मेरे पास ओ डैश ए है, ओ डैश एक ओ डैश तो वहां है, ओ डैश ए रही मेरे पास डी पड़ी है, ई ए डैश ए डैश तक की मेरे पास पड़ी है यू। अब मेरे कन देखो न तो ए डैश बी डैश की है और न है मेरे कन ए बी, तो मैं क्या कर हटाने के लिए एक ताड़बाजी कर कोशिश कर एक तरीको देख छू। तब मैं देखो ए बी तो उबड़ो ई त्रिभुज में, अरे ए डैश बी डैश उबड़ो, तब मैं देखो एक यहाँ को त्रिभुज लेशूंगा ताकि वह दोनों समरूप हो जाए, मानो काम आसान हो जाए एकदम। ठीक है ना, तब मैं देखो कहीं लिए ओ ए डैश बी डैश और एक ले लिए ओ ए बी, तो इन देखो एक तो दोनों शीशा में कोण जिसी और ओ कोण 90 डिग्री कोण जिसी। ठीक है ना, तो देखिए मैं कोण, हाँ ओलियन पली, तो ए डैश ओ बी डैश बराबर कौन है ए ओ बी, अड्यापा चूंकि शीर्षाभिमुख कौन है साहब, शीर्षाभिमुख कौन है, फिर कौन ओ ए डैश बी डैश बराबर जी कौन ओ ए बी, चूंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है। ठीक है, अतः ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है कसौटी से देखो, देखिए तो कसौटी से क्या मिलने वाला हमारे को, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो समरूप लिख देते हैं इनको। अतः ओ त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश समरूप त्रिभुज ओ ए बी, क्रम का स्पेशली ध्यान रखिए। देखो ए डैश है ना, देखो कोण एक के बराबर है ना, ओ बीच में ना, ओ भी बीच में लिए हुए, फिर ओ कोण ओ है ना एक नंबर पर, देखो ओ कोण है देखो बीच में दर्शाया है, मतलब दोनों बराबर ही, तो देखो ओ एक नंबर पर लिए तो ओ भी एक नंबर, अगर दो कोण बराबर हो तीसरा कोण बराबर जी। ठीक है, अब देखो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत बताए समान अनुपात में। अतः ए डैश बी डैश बट्टा ए बी बराबर देखो क्या ले लिया ओ डैश ओ ए डैश बट्टे में ओ ए, ये दोनों लिए पहले छोटा पहले छोटा दोनों। ठीक है, हाँ अटे थे ओ ए डैश ये ओ जैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन स्टार्टिंग वाला दोनों। ठीक है, और समीकरण लगा दिया पानी का, समीकरण नंबर 5, तो समीकरण 4 व 5 से, तो देखो 4 और 5 से एम बराबर का है आपने कहने ए डैश अपॉन बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह क्या लिख दिया अपन ओ ए डैश बट्टे में ओ ए इंटू ओ डैश ए बट्टे में ई ए डैश आ गया। अब अटे लिखिए हम चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी देखो क्या है जी, हाँ भाई तारा भाई बता ओ ए डैश बताओ फटाफट तुरंत प्रभाव से ओ ए डैश ये रहा अपनी वीओ, प्लस की या माइनस की, प्लस की या माइनस की, प्लस की, जोर से बोल। फिर है ओ डैश ए ये रहा ओ डैश ए माइनस की डी, फिर देखो क्या हमारे पास ओ ए, तो देखो ओ ए देखो क्या है ओ से लेकर ए तक, तो ये क्या है जी यू माइनस को या प्लस को, फिर है जिसे आपने करने आई है ई ए डैश
ई रेडियस ये रहा साहब, ई रेडियस आ दूरी का ये है माइनस की, ठीक है। रख देना को एम बराबर देखो क्या सी, ओ एडेस, ओ एडेस, ओ है बीओ, फिर आपने कहे ओ ए, ओ माइनस को आगे तो ओ यूओ, ठीक है। फिर है ओडेस ए, आ माइनस की डी, बट्टे में ई एडेस, ओ माइनस को यूई, माइनस माइनस प्लस हो गया साहब। एम बराबर क्या है जी, माइनस का वी नोट बट्टे यू नोट और डी बट्टे यूई। आगे साहब आई ई छोटी लिखनी है, ओ है साहब आवर्तन क्षमता को सूत्र, और ओ है समीकरण नंबर 6। अब इसके बाद चलने वाले हैं केस, ठीक है ना, केस जम्मी वाला जायदाद का है क्या चालू इस तो 18 यानी नॉन स्टॉप लिख लीजिए, एक फिलहाल जरूरत करें मेरे ख्याल से थोड़ा कम दीजिए, इसी प्रकार ये लिख लीजिए। अब है 60 दिन उठाओ स्टार्ट हो जाओ। ले बजरंगबली को नाम है, की को नाम है, ले बजरंगबली को नाम है, जफलट गई और जामदेव काम ने जल्दी करो मोटेरो। मेरे लिख के कोई दिक्कत आ रही है तो बता दीजिए भाई। दिक्कत तो है। चित्र तो ही शानदार देख रहे एकदम मस्त। सूर्यदेव जी नाम सूर्यदेव, वाह यार नाम देखो थे, अंगराज कर्ण, सूर्यदेव, सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण, तो अंगराज कर्ण दिखे क्यों नहीं यार। और आशीष जी क्या हाल है, कल नहीं है क्यों वे, तो भाई आदमी बीमार है, बीमारी खुद बीमार हो जाते हैं कहना, बीमारी है चलिए। वो बुक लीजिए तो आज देखते हैं। और डिम्पल जी क्या हाल है, ठीक है, कुछ रड़मड़ हो रही है, समझ में आ रही है, अरे चलिए बढ़िया बात है, समझ में आ रही है तो पूछ लिया और ने हर चित्र की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किरण चित्र द्वारा प्रैक्टिस कराया करें, कम से कम एक चित्र 5-7 बार तो होना चाहिए, मतलब जितना नहीं आया तो 5-7 बार को ठीक होगा, उसका 2 बार में आ जाता और उसका 10 बार में नहीं आया, तो जब तक नहीं आ रहा तब तक पीछा मत छोड़ो बिल्कुल भी, कुछ हो जाए प्राण जाए प्रवचन न जाए, छोड़ूंगी नहीं तुझे या छोड़ूंगा नहीं तुझे। इधर वाला हो गया, पलटा मार दिया, बड़े ध्यान से करना है जी, देखो वो जाने के बाद ये करना है, फिर ये, फिर भी प्लॉट में इधर वाला कर लिया, 1 2 3, वक्त के साथ चलना पड़ता है। अभी कितना मिनट है अंकित बुड़क, 10 मिनट में इंतजाम देंगे ससुरे को। केस फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने तब एफ बराबर एफ ही, यू बराबर माइनस का यू ई एंड वी बराबर इनफाइनाइट नहीं टी, तो देखिए लेंस उत्तर से गलत ना लिख लीजिए, वायरे में पहले बोल दी उसका कंफ्यूज जोड़ा होते हैं।
ओके। बाहें जरा मेरे रुकारे वक्त बहुत बहुत कम बचा भाई, मात्र 5 मिनट शेष है। क्यों अंकी जी? तो इधर वाला केस फर्स्ट है ना, कंप्लीट कर लें जिन बच्चों ने यहां तक समीकरण 6 तक लिख लिया हो। महिमा जी नाखून भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, चुपके चुपके, तो आप इनको चुपके से काट देना संडे वनडे का दिन देखिए। कोमलिया बोला मान फिर में जाम ले काम ने आराम ना काटने, एग्जाम आवले ना भूत बन जाएगा। साफ सुथरा काम कर, सुंदर तेरा जो तो सुंदर तो कर कम से कम, तू तेरा हूं बुंडू बुंडू काम कर रही। ये इधर वाला हो गया, ये इलाका सूख दिया आपने। अरे गुरु जी दिखाया तो मैं जाम दिया था ना, वो तो है सूक्ष्म दृष्टि, यहाँ का कई काट दिए मैं। ये इधर वाला हो गया। अच्छा तो ये केस पहला उतार लें, उसके बाद केस सेकंड में लास्ट समीकरण 10 तक आ जाए, और 10 तक आते हैं समझो कि संयुक्त सूक्ष्म दर्शी क्या हो गई, फिनिश। और आप चैप्टर ने खत्म कर दिया 80%, 80 कहीं 60 करे हाल 40% हो रहा, न्यूमेरिकल वगैरह भी देना, उदाहरण वगैरह। हो गया जी। केस ये सेकंड है कि सेकंड का अंतिम पड़ाव ये रहा समीकरण 10। अगर आपने लिख लिया तो मैं बताऊं समय कितना है जी? हो गया सबका? तारा जी हो गया कंप्लीट यहां तक?
तो तारा जी चलते हैं केस फर्स्ट पर। तो ध्यान दें सारे बच्चे। हेलो मिस्टर झंडू, मिटाऊंगा नहीं, देखो एक मिनट रुको भाई, मिटाओ डोंट वरी। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी पर बने, मतलब v को मान के तो माइनस को डी आई थी, बाकी का तो ये चलना है। लेन सूत्र को इस्तेमाल करो, 1 बटा f बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u, ओ f है जैसी इक्वल जैसी v बराबर माइनस का d, ओ माइनस को ओ u चीज को माइनस को माइनस माइनस प्लस d से मल्टीप्लाई कर दिया सर, d से क्यों देखो d बटा u है, ठीक है ना, ताकि अपना आसान हो जाए काम। तो देखो d से d बटा d को मतलब माइनस को 1 आ गो, माइनस 1 उधर ले जाओ, ओके जी प्लस को जी प्लस को a 1 प्लस d बटा f है जैसी d बटा u चीज, तो d बटा u को इस्तेमाल वापस कर दिया तो समीकरण 6 और 7 से, ठीक है। तो m बराबर देखिए माइनस का v नोट बटा u नोट हो तो है ये, d बटा u की जगह क्या लिख दीजिए 1 प्लस d बटा f, ठीक है जी, बढ़िया, डायरेक्ट पूछो ना कई बार, ठीक है जी। नेक्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो ए दोनों तो हल नहीं यू यूडी छड़कनी, तो v बराबर तो जी इनफाइनाइट बॉय लेंथ सूत्र 1 बटा f बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u, तो v की जगह तो इनफाइनाइट कर दिया और बाकी f की जगह f कर दिया, और ये देखो माइनस का u लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर d से मल्टीप्लाई कर दिया, e की वैल्यू है 0 और जी प्लस को, तो d बटा f बराबर जी d बटा u और d बटा u को माना पाठ रख दी चाहिए था, d बटा f है जी, तो समीकरण 9 और 6 यानी 6 और 9 से ये रहा, m बराबर क्या होगा माइनस का v नोट बटे u नोट इंटू d बटा u की जगह क्या है d बटा f। एक चीज भूल गया लेकिन चलो याद आ गया। अब देखो एक चीज बताऊं, बढ़िया ही हो आलकेश पढ़े दोनों, देखो अपन एक बीच का मान एक न्यूमेरिकल आया 2024 में, एक नली की लंबाई पूछे सर, नली की लंबाई दोनों लेंस के बीच की दूरी मतलब 58 ले और 58 आ, नली की लंबाई आपने पढ़ी आराम, कोई दिक्कत कोई नहीं, 58 ले दूरी पड़ी, आ एक तो वी नोट आ पड़ी और आई यू आई पड़ी, सीधी जोड़ दिया। पहला केस की नली की लंबाई देखो इधर लिख लीजिए, नली की लंबाई, नली की लंबाई हमेशा कैपिटल एल लिखी जाए, याद रख दियो, चिन्ह परिपाटी को इन कोई लेनो देनो करिए, चिन्ह परिपाटी को नली की लंबाई कोई लेनो देनो करिए साहब। तो देखो मापांक ऑफ वी नोट प्लस मापांक ऑफ यूई आ गई पहला केस के लिए नली की लंबाई, भाई दोनों जोड़ दियो भाई, आ दूरी वीओ और आई यूई, मामलो खत्म, दोनों लेंस के बीच की दूरी है, ठीक है। फिर आओ इम, तो इम देखो नली की लंबाई, नली की लंबाई एल बराबर देखो अड़े कहीं है वो तो ये रड़ो है, तो देखो एल बराबर मापांक ऑफ वी नोट प्लस, अब देखो वो कह रही है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कद बनाए कि जब बिंब फोक्स बिंदु पर खड़ा हो जाना, नहीं कौन बनाए, काल स्थिति बताइए था एक 5वीं स्थिति, जब बिंब को फोक्स बिंदु पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब बिंब को फोक्स बिंदु और प्रकाशीय केंद्र बीच में रखा जाता है तब प्रतिबिंब फोक्स बिंदु की बिंब की ओर ही बनेगा, बाजी सीधा और बड़ा, सेकंड लास्ट या ठीक, सेकंड लास्ट काम में लेना पा, लास्ट तो कहीं है कि जब बिंब को प्रकाशीय केंद्र यानी ओ प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, देखो ठीक देख लीजिए, ओ प्रकाशीय केंद्र और ओ को फोक्स बिंदु आंख बीच में क्यों नहीं एडेस बीडेस ने, यानी ओ एडेस बीडेस ने इको देखो प्रतिबिंब उन्हीं मन कोई एडेस बीडेस का नहीं, ए डबल डेस बी डबल बड़ा और बड़ी और आवासी सीधे और बने, ठीक है। लेकिन हटे देखो नली की लंबाई की मान लो, अब इन केस का प्रतिबिंब अनंत पर कद बन सी कि जब वस्तु फोक्स बिंदु पर खड़े हुए, मतलब ओ एडेस बीडेस है तो एफ की जगह खड़े हुए, और एफ की जगह रखता है ध्यान में रहे आ दूरी कितनी जैसी एफ ही जैसी 58 आ दूरी को नहीं का आ, मतलब आ दूरी है ना 58 ले आ दूरी आ है एफ ई, ठीक है। तो अठ्यावरण क्या जैसी एफ ई, देख लो जैसे अटे वही तो करे देखो डी बटा एफ ई, डी बटा देखो डी की जगह डी, एफ की जगह यूई की जगह कहीं है एफ ई, तो साहब अटे देखो यूई है ना, तो यूई की जगह ठिकाने जोड़ा है एफ ई, तो आ वाली साहब नली की लंबाई आ न्यूमेरिकल आया है, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनियो, वीओ और यूई एफ की वैल्यू दी मिला एल की पूछ लो, या डायरेक्ट है ना एल की वैल्यू दी कर लो, बताने अभ्यास कर दी को कि एल की दी मिला लो, आप दोनों को एक डी मिल से एक पूछ ली सी, चिन्ह परिपाटी को इन कोई लेनो देनो करी है, मैं भी कह रही हूँ जड़े तो मापांक लगाए, मापांक को मतलब है कि कोई मतलब नहीं, सीधी मतलब डाटा रखना सीधा डायरेक्ट भाई भी प्लस कमाए, जब चिन्ह परिपाटी को इस्तेमाल है ना, और देखो दो जगह केस आ गए वापिस है कि जटे जटे केस आ गए ना, मतलब बार एक नोट लगा होते हुए कि केस फर्स्ट और सेकंड में जो भी आवर्तन का सूत्र आ रहे हैं में बनते अगर न्यूमेरिकल निकालते टाइम अगर यूज में ले रहे हो तो कोई चिन्ह परिपाटी को इस्तेमाल करनी हो, लेकिन बिना केस हम उसको सूत्र आ रहे हैं ना छट्टू एक कमा चिन्ह परिपाटी को इस्तेमाल हुए लो, आई बात समझ में, हाँ जी। तो थोड़ा ध्यान रखिए इस बात को भी, तो नली की लंबाई देने के लिए फटाफट कर जगह तो है इतनी
तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है वो कंप्लीट हो चुकी है। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो वो नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछेगा। नेक्स्ट मतलब कल, अगर कल की छुट्टी नहीं है तो कल, और आप प्रश्न तो पूछना ही पूछना है। ठीक है, अब हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक चलेगा। बोलिए माया जी, कॉपी चेक ले आओ फटाफट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।